संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। और दांतों को ना कटकटाए और अपने शरीर पर ताल ना दे। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वाह्न काल में देवताओं को, मध्याह्न काल में मनुष्यों को, अतिथियों को और तथा अपराह्न काल में पितरों को भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देवकार्य या पितृकार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके और क्षौर कराए। और उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अंग से हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या को 7 कल्याण कामी पुरुषों को विवाह करना चाहिए। पुरुषों को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य ना करे, किसी जीव को पीड़ा ना दे। रजस्वलय स्त्री को 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में भी स्त्री सहवास ना करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियाँ ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियाँ में स्त्री सहवास में पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म रात्रियाँ में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रियों में ही स्त्री के साथ शयन करे। और पूर्वाह्न में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र जन्म लेता है। बेटा, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा स्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इनकी निंदा अथवा परिहास ना करना चाहिए। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया और आसन पर ना बैठे। अमंगलमय वेश न धारण करे और मुख से अमंगलिक वचन भी ना बोले। स्वच्छ वस्त्र पहन और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीति, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता ना करे। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली ना करने वाले और सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करे। विद्वान पुरुष वेद, विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, श्वशुर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करे। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद ना करे।
घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुह्यों को, चौथी कश्यप को तथा पांचवी अनुमति को दे। फिर पूर्व कथानुसार गुरबलि देकर वैश्य देव बलि दे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्नान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करे। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में महिला पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दे। फिर पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष्मै तत्ते निर्णय जन्म इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधिपूर्वक छोड़ दे। तदनंतर रसोई के अन्न से अग्रशन तथा हंतकर निकाल उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही होना चाहिए, करना चाहिए और ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्मा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ है, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करना चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों के तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का देवतीर्थ से और प्रजापति का काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि नाले गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पाँव न फैलाए और बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छोड़े और अंजलि से पानी न पिए। शौच के समय विलंब न करे, मुख से आग न फूके। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये 4 न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुषों को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा और राज्य में सुख कहाँ, जहाँ दुर्घर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पूर्वासी और ईर्ष्या ना करने वाला लोग हो, वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोग परायण ना हो तथा जहाँ जब तरह के अन्न पैदा होते हों, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग, ये 3 सदा रहते हों, वहाँ निवास ना करें। विद्वान पुरुष को ऐसा ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।